हेलो विद्यार्थियों, आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। मैं हूं कविता आचार्य और हम लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत सेकंड पेपर कोड 25 कोड 73 के लिए प्रिपरेशन। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो हमारा सबसे प्रथम टॉपिक है संस्कृत में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, उसमें से मैंने आपको वेदों का काल टॉपिक प्रारंभ किया था। और उसमें से मैंने वेदों का काल में जो हमारे 6 विद्वान दे रखे हैं उनमें से हम 3 विद्वानों को पढ़ चुके थे। उनमें से हमने मैक्समूलर, ए वेवर और जैकोबी के अनुसार काल का निर्धारण पढ़ लिया था, यानी कि वेदों का काल निर्धारण पिछली वीडियो में हमने इन तीनों के अकॉर्डिंग पढ़ चुके हैं हम। अब आगे 3 विद्वान बचे हैं हमारे पास और उनमें से हैं बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनित्ज और एक भारतीय परंपरागत विचार। तो इन तीनों के अनुसार हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आप लोगों के लिए मैक्समूलर, वेदों का काल में मैक्समूलर दे रखा है, एक जैकोबी दे रखा है। ये हमारे पाश्चात्य विद्वान हैं जैकोबी, एक वेवर दे रखे हैं। ये तीनों हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेदों का काल निर्धारण, और एक है एम विंटरनित्ज और भारतीय परंपरागत विचार। तो यानी कि इनको हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में, और आज हम इन तीनों के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे वेदों का काल निर्धारण। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बाल गंगाधर तिलक। वेदों का काल। बाल गंगाधर तिलक। देखिए, हम लोगों को सिलेबस में नाम दे रखे हैं विद्वानों के और हमें 22 सिलेबस ही पढ़ना है। सिलेबस के अलावा हमें और विद्वान नहीं पढ़ने हैं, और अच्छे से उनके आधार पर ही हमें वेदों का काल निर्धारण पढ़ना है। हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या दे रखा है और किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन, हमें अपना टाइम अदर किसी भी उसमें वेस्ट नहीं करना है कि कुछ भी पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया। तो ऑथेंटिक वही जो विद्वान दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनका समय हमें पढ़ना है कि किस तरह से इन्होंने काल निर्धारण किसके आधार पर किया है। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने अपने जो वेदों का काल निर्धारण है वो ज्योतिष गणना के आधार पर किया। इन्होंने वेदों का काल निर्धारण किसके आधार पर किया? ज्योतिष गणना के आधार पर। इन्होंने जो वेदों का काल है, ऋग्वेद का जो काल है, इन्होंने 6000 से 4000 ईसा पूर्व माना। इन्होंने क्या माना? 6000 से 4000 ईसा पूर्व इन्होंने माना। और इन्होंने भी मैक्समूलर के अनुसार वेदों के समय को 4 भागों में विभाजित किया। वेदों का जो काल निर्धारण है वो 4 भागों में किया। इन्होंने वेदों का काल निर्धारण ज्योतिष गणना के आधार पर किया। देखिए, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेदों का काल निर्धारण इन्होंने किस आधार पर किया। तो हमारा आंसर होगा कि ज्योतिष गणना के आधार पर किया। इन्होंने वेदों का काल कितना माना? इसमें मेन पॉइंट है 6000 से 4000 ईसा पूर्व। कितना माना इन्होंने? 6000 से 4000 ईसा पूर्व माना।
यानी इसमें ज्योतिष गणना के आधार पर माना, ये महत्वपूर्ण है। वेदों का काल इन्होंने 6000 से 4000 ईसा पूर्व माना। सेकंड पॉइंट इसमें ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, नक्षत्र के आधार पर ज्योतिष गणना में किस तरह से माना, इन्होंने नक्षत्र के आधार पर एक बसंत संपात के नक्षत्र के आधार पर इन्होंने निर्धारित किया काल समय, बसंत संपात के आधार पर इन्होंने निर्धारित किया। इन्होंने बसंत संपात नक्षत्र के आधार पर काल निर्धारण किया। वेदों का काल इन्होंने भी 4 भागों में विभक्त किया। वेदों का काल इन्होंने भी 4 भागों में, या 4 भागों में कह सकते हैं, या 4 समयों में विभक्त किया। देखिए जिस तरह से मैक्स मुलर ने किया था उसी तरह से बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। तो देखिए यहाँ तक क्लियर है। इसमें से सबसे प्रथम पॉइंट हमें ये याद रखना है कि इन्होंने वेदों का काल निर्धारण ज्योतिष गणना के आधार पर किया। सेकंड पॉइंट हमें ये याद रखना है, इन्होंने वेदों का काल 6000 से 4000 ईसा पूर्व माना। इन्होंने बसंत संपात नक्षत्र के आधार पर काल निर्धारण किया और इन्होंने वेदों का काल निर्धारण 4 भागों में विभाजित किया। अब देखिए वो कौन कौन से, इन्होंने 4 कालों में माना। इन्होंने क्या माना, 4 कालों में। जिस तरह से मैक्स मुलर ने छंद काल, सूत्र काल ये माने थे, उसी तरह से इन्होंने भी माने हैं। तो इन्होंने सबसे पहले देखिए इन्होंने माना सबसे पहले अदिति काल। अदिति काल, और इन्होंने अदिति काल माना 6000 से 4000 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ, इसमें गद्य और पद्यात्मक निविद मंत्रों की रचना की गई थी। इन्होंने माना अदिति काल में 6000 से 4000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, गद्य पद्यात्मक, यानी कि गद्य रूप में और पद्य रूप में निविद मंत्रों की रचना, निविद मंत्रों की रचना। ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेकंड माना है मृगशिरा काल। कौन सा काल माना है, मृगशिरा काल। और मृगशिरा काल माना है इन्होंने 4000 से 2500 ईसा पूर्व, 4000 से 2500 ईसा पूर्व। और मृगशिरा काल में इन्होंने कहा कि इसमें ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना हुई। क्या कहा इन्होंने, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना, ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना हुई इसमें। उसके बाद थर्ड माना है इन्होंने कृतिका काल। थर्ड क्या माना है, कृतिका काल। और कृतिका काल को माना है इन्होंने 2500 से 1500, 2500 से 1400, 2500 से 1400 ईसा पूर्व। और इसमें कृतिका काल में माना इन्होंने कि इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था चारों वेदों का संकलन। तो 2500 से 1400 ईसा पूर्व माना इन्होंने चारों वेदों का संकलन। उसके बाद इन्होंने माना अगला सूत्रकाल। और सूत्रकाल माना इन्होंने 1400 से 500 ईसा पूर्व। और इसमें माना इन्होंने सूत्र ग्रंथ और दर्शन ग्रंथ की रचना।
तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने भी चार कालों में इन्होंने भी वेदों का काल निर्धारित किया। तो मैक्स मूलर के अनुसार हमें याद रखना है चारों काल कौन कौन से ईस्वी पूर्व माने हैं। इसी तरह से हमें बाल गंगाधर तिलक जी का भी काल निर्धारण चारों जो काल हैं उनमें ईसा पूर्व के अनुसार पढ़ना है कि किसमें क्या हुआ। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं, इनमें से पेपर में पूछा जाएगा कि किस तरह से कौन सा काल किसके अनुसार माना गया या किस काल में क्या हुआ। तो इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं। अगला है, इतना यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हमें बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमें मेन पॉइंट्स क्या पढ़ने हैं। इन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किया, पहला पॉइंट। इनका सेकंड पॉइंट है कि इन्होंने 6000 से 4000 ईसा पूर्व समय माना, वेदों का समय है इन्होंने 6000 से 4000 ईसा पूर्व माना। थर्ड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बसंत संपात नक्षत्र के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किया। इन्होंने वेदों को 4 कालों में या 4 समयों में वेदों के काल को निर्धारित किया और इन्होंने इस तरह से किया। अदिति काल माना 6000 से 4000 ईसा पूर्व, जिसमें इन्होंने बताया कि गद्य पदात्मक निविद मंत्रों की रचना हुई है। सेकंड बताया इन्होंने मृगशिरा काल, और मृगशिरा काल बताया इन्होंने 4000 से 2500 ईसा पूर्व। इसमें बताया इन्होंने कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना हुई है इस काल में। उसके बाद कृतिका काल बताया उन्होंने 2500 से 1400 ईसा पूर्व, जिसमें चारों वेदों का संकलन। उसके बाद सूत्रकाल 1400 से 500 ईसा पूर्व, जिसमें सूत्र ग्रंथों और दर्शन ग्रंथों की रचना हुई है। तो इस तरह से हमने बाल गंगाधर तिलक जी का हमारी समझ में आ गया होगा वेदों का काल। अब अगला पढ़ेंगे हम एम विंटरनित्ज के अनुसार। एम विंटरनित्ज देखिए, सेकंड है हमारा एम विंटरनित्ज, पाश्चात्य विद्वान हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, एम विंटरनित्ज, इनके अनुसार क्या हुआ, इन्होंने न तो कोई भूगर्भ साक्ष्य को माना आधार, और ना ही इन्होंने वेदों के काल निर्धारण का आधार ज्योतिष को माना। इन्होंने क्या है, ये तो सभी मतों के आलोचक रहे, इन्होंने किसी के भी मत को नहीं स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अशोक के शिलालेख को अपना आधार माना, और इन्होंने जो है हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको अपना आधार माना। इस तरह से इन्होंने 2500 से 500 ईसा पूर्व काल वेदों का काल निर्धारित किया कि 2500 से 500 ईसा पूर्व। इन्होंने मितानी शिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार, मितानी शिलालेख के अनुसार इन्होंने अपना जो वेदों का काल निर्धारण है वो 2500 से 500 ईसा पूर्व माना है। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ इस तरह से, जैसे उन्होंने मैक्स मूलर ने किया या उन्होंने किया बाल गंगाधर तिलक ने किया, इस तरह से इन्होंने नहीं माना है। इनका जो काल निर्धारण है वो सिंपली हमें याद रखना है। मितानी शिलालेख के अनुसार इन्होंने 2500 से 500 ईसा पूर्व वेदों का काल निर्धारण माना है। ठीक है, तो चलिए एम विंटरनित्ज के अनुसार पढ़ते हैं। इन्होंने पाणिनि व्याकरण की भाषा, पाणिनि व्याकरण की भाषा, एक तो इन्होंने पाणिनि व्याकरण की भाषा के अनुसार, और दूसरा इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख के आधार पर वेदों का काल निर्धारित किया। क्लियर है, इन्होंने पाणिनि की व्याकरण की भाषा, ब्राह्मण ग्रंथ और अशोक के शिलालेख के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किया।
मोस्टली इन्होंने मिताली शिलालेख के अनुसार, इन्होंने मितानी शिलालेख, इन्होंने मितानी शिलालेख के अनुसार, इन्होंने मितानी शिलालेख के अनुसार वेदों का काल, वेदों का काल क्या माना? 2500 से 500 ईसा पूर्व माना। इन्होंने क्या किया? मिताली शिलालेख के अनुसार, ये मेनली है इसमें, इन्होंने मितानी शिलालेख के अनुसार वेदों का काल क्या माना? 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना। यानी कि एम विंटरनित्ज के अनुसार अगर हमें पढ़ना है तो किस तरह से हम लोगों को क्या क्या मेन पॉइंट्स याद रखने इसमें। इन्होंने पाणिनि व्याकरण की भाषा, ब्राह्मण ग्रंथ, अशोक के शिलालेख के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किया। इन्होंने मितानी शिलालेख के अनुसार वेदों का काल 2500 से 500 ईसा पूर्व माना। इनका ये मोस्ट है। तो यहाँ एम विंटरनित्ज के अनुसार ये है। अगला है, हमने बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार पढ़ा, हमने एम विंटरनित्ज के अनुसार भी जाना। अब भारतीय परंपरागत विचार, यानी कि ये तो थे हमारे कुछ पाश्चात्य विद्वान, हमने पढ़े थे मैक्स मूलर, वेबर, जैकोबी, एम विंटरनित्ज, तो ये तो थे। अब हमारे भारतीय परंपरागत विचार, यानी कि जो भारत में कुछ और भी विद्वान थे हमारे, तो उनके अनुसार हमारा जो काल निर्धारण था वो क्या रहा। तो भारतीय परंपरागत विचार में हमारे 3-4 विद्वान हैं, तो उनको हमें उनमें से हमें मेन थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि उन्होंने क्या सन माना और किसके आधार पर माना है। तो अगला देखिए, हम भारतीय परंपरागत विचार में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगला है हमारा भारतीय परंपरागत विचार। भारतीय परंपरागत विचार में हमारे 4-5 जो विद्वान हैं उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम हमारे वेदों का जो काल निर्धारण है, उनमें से जो भारतीय विद्वान हैं उनमें से हैं एक दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने वेदों का काल निर्धारण किया। तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि वेदों की जो रचना है वो सृष्टि के प्रारंभ में ही हो गई थी और वो परमात्मा के द्वारा की गई है। यानी कि इनके अनुसार जो मत है वो इन्होंने कहा है कि वेदों की रचना परमात्मा के द्वारा की गई है, यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों की रचना हो गई थी। तो इन्होंने मान लिया कि वेदों की रचना अपरुषीय है, इन्होंने मान लिया कि वेदों की रचना मनुष्यों ने तो की ही नहीं और सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा के द्वारा ही हो गई थी। तो इन्होंने वेदों की रचना सृष्टि के प्रारंभ को माना। इन्होंने वेदों की रचना क्या माना? सृष्टि के प्रारंभ को। वेदों की रचना परमात्मा के द्वारा की गई है, परमात्मा के द्वारा की गई है। वेदों की रचना परमात्मा के द्वारा की गई है, ऐसा किसने माना? दयानंद सरस्वती ने माना। इन्होंने चारों वेदों की उत्पत्ति इन्होंने किसी न किसी से मानी। तो इन्होंने अग्नि से ऋग्वेद की और वायु से
यजुर्वेद की और सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति मानी और अथर्ववेद की उत्पत्ति इन्हीं से मानी और इन्हीं से अथर्ववेद की उत्पत्ति मानी। देखिए, दयानंद सरस्वती, इन्होंने वेदों की रचना सृष्टि के प्रारंभ को माना। इन्होंने माना कि वेद की जो रचना है वो परमात्मा ने ही की है और इन्होंने ऋग्वेद, अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति मानी, वायु से यजुर्वेद की उत्पत्ति और सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति मानी और इन्हीं से इन्होंने अथर्ववेद की उत्पत्ति मानी है। तो इस तरह से हमें दयानंद सरस्वती जी के अनुसार वेदों का काल निर्धारण पढ़ना है। तो किस तरह से इन्होंने माना है, तो इनके मेन पॉइंट्स यही थे। अब अगले जो हमारे भारतीय विद्वान हैं उनमें से नाम आता है श्री अविनाश चंद्र जी का, अविनाश चंद्र दास। तो अगला है श्री अविनाश चंद्र दास। सेकंड है श्री अविनाश चंद्र दास। देखिए, इन्होंने भूगर्भ साक्ष्य, इन्होंने क्या किया, भूगर्भ साक्ष्य के आधार पर ऋग्वेद क्या, वेदों का, भूगर्भ शास्त्र के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किया भूगर्भ साक्ष्य के आधार पर। इन्होंने क्या किया, भूगर्भ साक्ष्य के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किया। किस तरह से, यानी कि इन्होंने ऋग्वेद में एक मंत्र आता है और उस मंत्र में दिया हुआ है कि सरस्वती नदी हिमालय से निकलती है और क्या होता है, वो राजस्थान में समुद्र में आकर के उसका लोप हो जाता है। तो ऐसा ऋग्वेद में एक मंत्र है। तो देखिए, ये जब सरस्वती नदी जब निकलती थी और राजस्थान में वो समुद्र में आकर के वो जब उस टाइम पर वो लोप होती थी, उसमें समुद्र में गिरती थी, तो ये जो समय था, अब राजस्थान में वो समुद्र, अब वो स्थान है, उस स्थान का लोप हो गया। तो ये जो समय था वो 25,000 ईसा पूर्व का समय था। तो जब ऋग्वेद में ये लाइन है तो ये 25,000 ईसा पूर्व की बात रही होगी। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, उसके आधार पर ही इन्होंने भूगर्भ साक्ष्य के आधार पर इन्होंने माना कि वेदों का काल, यानी कि ऋग्वेद में जब ये लाइन दे रखी है तो इसका मतलब ऋग्वेद की जो रचना है वो 25,000 ईसा पूर्व ही हो गई होगी। तो इन्होंने ऋग्वेद में दिए गए मंत्र के आधार पर और सरस्वती नदी के साक्ष्य के आधार पर, सरस्वती नदी के साक्ष्य के आधार पर 25,000 ईसा पूर्व वेदों का काल निर्धारण माना। 25,000 ईसा पूर्व, यानी कि
हमें ये इसमें यही पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने ऋग्वेद में एक मंत्र दिया हुआ था, सरस्वती नदी का वर्णन था और उसमें बताया गया था। तो ये जो सरस्वती नदी थी, तो तब वो ये जो घटना थी वो 25,000 ईसा पूर्व पहले की घटना थी। तो इस तरह से जब ऋग्वेद में ये मंत्र था तो इसका मतलब क्या था कि ऋग्वेद का जो रचना है ऋग्वेद की वो तब हो गई थी। तो 25,000 ईसा पूर्व इन्होंने अपना माना है वेदों का काल निर्धारण। अगला एक विद्वान दे रखे हैं हमारे बालकृष्ण दीक्षित। तो अब थर्ड हम उनके आधार पर थोड़ा सा उनके बारे में भी जानेंगे। तो इस तरह से हमें उनके बारे में जानना है। थर्ड है हमारे बालकृष्ण दीक्षित। तो देखिए इन्होंने शतपथ ब्राह्मण का समय 2500 ईसा पूर्व मानकर, इन्होंने शतपथ ब्राह्मण का समय कितना मानकर 2500 ईसा पूर्व मानकर 1000 ईसा पूर्व आगे बढ़कर 1000 ईसा पूर्व आगे लेकर 3500 ईसा पूर्व, यानी कि 1000 ईसा पूर्व अगर हम आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3500 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना का समय माना। ऋग्वेद की रचना का समय माना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शतपथ ब्राह्मण का समय मान लिया कि 2500 ईसा पूर्व शतपथ ब्राह्मण जो रचना है उसका हुआ होगा, मतलब शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई होगी। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि उससे और 1000 पूर्व मान लिया, यानी कि उससे भी 1000 वर्ष पहले, ईसा पूर्व पहले, 1000 ईसा पूर्व, उससे भी 1000 ईसा पूर्व पहले, यानी ऋग्वेद की रचना हो गई। तो इस तरह से इन्होंने 3500 ईसा पूर्व वेदों का काल निर्धारण माना। तो इन्होंने क्या माना 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व इन्होंने वेदों का काल निर्धारित किया। तो ये था हमारा, हमने पढ़ लिए तीनों विद्वान, यानी कि हमने बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पढ़ लिया और हमें इसमें से जो जो चीज़ें याद रखनी है वो मेन पॉइंट्स पढ़ लिए, यानी हमने ऑथेंटिक जो चीज़ है बस इतना ही इसमें आ सकता है। इससे बाहर ऐसा नहीं है कि कोई आपके सिलेबस में ना हो और वो पूछ लिया जाए, या मुझे नहीं लगता कि इससे मतलब जो है इससे बाहर भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से हमें ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आज हम लोगों ने अब तक हमने हमारे जितने भी वेदों का काल जो टॉपिक है उसमें जो भी विद्वान हम लोगों को दे रखे थे 6 विद्वान, तो वो हमने पढ़ लिए हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक था वेदों का काल वो क्लियर हो गया है और मैंने अच्छे से इजी वे में आप लोगों को समझा दिया है। पिछली वीडियोस में 3 विद्वान और इस वीडियो में भी 3 विद्वान हैं, यानी कि इस तरह से हमारे टोटली। अब मैं आपके लिए अगली एक वीडियो में चार्ट के माध्यम से, यानी चार्ट बना करके उसमें मैं आपको काल निर्धारण अच्छे से एक बार और समझा दूंगी, जिससे कि आपको एक इजी वे में समझ में आ जाएगा। उस चार्ट को आप आसानी से याद कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं आपको और अच्छी तरह से पढ़ा सकूं, समझा सकूं। मैं पूरा यूजीसी नेट संस्कृत कोड 2573 के लिए पूरा सिलेबस है, पूरा आपके लिए छोटे छोटे उसमें वीडियोस में कंटेंट लेकर के आऊँगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए धन्यवाद।